औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से आपका इस्तकबाल है डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेलेरी। डियर स्टूडेंट्स, आज जोग्राफिया का बाब चौथा जो कि हिंदुस्तान की मिट्टी, ये 10वीं जमात के जोग्राफिया लेसन चौथा बाब है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस और उसके साथ साथ 3 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला ब्लैंक, मिट्टी जो नदियों के सड़े गले मादों से बनती है इसे डैश मिट्टी कहते हैं। जवाब, सैलाबी मिट्टी। दूसरा ब्लैंक, काली मिट्टी को डैश और डैश मिट्टी भी कहा जाता है, रेगड़ मिट्टी और काली कपास की मिट्टी। तीसरा ब्लैंक, ज्यादा दर्जे हरारत और बारिश के हालात में डैश मिट्टी ट्रॉपिकल इलाकों में बनती है। जवाब, लेटराइट मिट्टी। चौथा ब्लैंक, पहाड़ी मिट्टी डैश फसलों के लिए मौजू है। जवाब, बागाती। पहला सवाल, मिट्टी क्या है? मिट्टी मादनियात और नामियाती अज्जा से हुई जमीन की पतली ऊपरी परत है। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी की तश्कील का ताल्लुक बुनियादी तौर पर आतिशी चट्टान, आबो हवा और कुदरती नबातात खुश्क इलाके से बनी हुई है। सैलाबी मिट्टी क्या है? ये मिट्टी सड़े गले मादों का मुरक्कब होती है। चौथा सवाल, सैलाबी मिट्टी कैसे बनती है? ये सिंध गंगा के मैदान और समंदरी साहिली मैदानों में दरियाई सड़े गले मादों के जखायर से बनी है। काली मिट्टी के दूसरे नाम क्या हैं? रेगड़ मिट्टी और काली कपास की मिट्टी। काली मिट्टी का रंग स्याह क्यों है, काला क्यों है? क्योंकि काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से बनती है, लिहाजा वो गहरे सुरमई से स्याह रंग के होते हैं। नेक्स्ट सवाल, लाल मिट्टी कैसे बनती है? लाल मिट्टी ग्रेनाइट, रेतीली चट्टान और दीगर चमकदार चट्टानों से रेजा रेजा से बनती है। लाल मिट्टी, नेक्स्ट सवाल बच्चों, लाल मिट्टी नमी बरकरार नहीं रखती, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रेतीली और कम चिकनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी कैसे बनती है? लेटराइट मिट्टी ज्यादा दर्जे हरारत और बारिश की हालत में ट्रॉपिकल इलाकों में बनती है। क्वेश्चन नंबर 10, लेटराइट मिट्टी ज़राअत के लिए महदूद इस्तेमाल की जाती है, क्यों? यानी कि लिमिटेड इस्तेमाल होता है, क्यों? क्योंकि ये तहलील शुदा जरखीज नहीं होती और ज़राअत के लिए महदूद इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, रेगिस्तानी मिट्टी बहुत सी फसलों की काश्त के लिए मौजू नहीं है, क्यों? क्योंकि वो काफी हद तक काबिल अमल हैं, हल पजीर नमक की ज्यादा मकदार है, इनमें रेत होती है और नमी की मकदार कम होती है। ये बहुत सी फसलों की काश्त के लिए मौजू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, पहाड़ी मिट्टी जरखीज है, क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर नामियाती मादे की तहलील की वजह से तश्कील पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मिट्टी के कटाव का मतलब क्या है? कुदरती अवामिल से जरखीजी मिट्टी का बहाव मिट्टी के कटाव से मंसूब है, यानी कि जो लेयर होता है, ऊपरी जो परत होती है वो बहकर चली जाती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, मिट्टी के कटाव कैसे मंसूब है? जवाब, दरिया से, ग्लेशियर से, हवाओं से या समंदरी लहरों से। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदुस्तान में मिट्टी की बड़ी अकसाम कौन सी है? जवाब, सैलाबी मिट्टी, काली मिट्टी, सुर्ख मिट्टी, सहराई मिट्टी और पहाड़ी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदुस्तान में काली मिट्टी की तकसीम की वजाहत करें। जवाब, काली मिट्टी बड़ी हद तक दक्कन बेसाल्ट इलाकों में पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्से, कर्नाटक का शिमाली हिस्सा,
गुजरात और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। वो हिंदुस्तान में तकरीबन 5.46 लाख किलोमीटर पर काबिज हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लाल मिट्टी की खुसूसियात क्या हैं? ये ग्रेनाइट, रेतीली चट्टान और दीगर चमकदार चट्टानों से रेजा रेजा होने से बनती हैं। इन मिट्टियों का रंग आमतौर पर सुर्ख या रेडिश ब्राउन होता है। वो ज्यादा रेतीले और कम मिट्टी वाले होते हैं, यानी कि कम चिकनी मिट्टी होती है इसमें, लिहाजा वो नमी बरकरार नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर 18, मिट्टी का तहफ्फुज क्या है? मिट्टी का तहफ्फुज किस तरह से कर सकते हैं? जमीन के कटाव से तहफ्फुज और जमीन की जरखीजी के तहफ्फुज को मिट्टी का तहफ्फुज कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या सवाल पूछा जा रहा है बच्चों? फिर से एक बार मैं दोहराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, मिट्टी का तहफ्फुज क्या है? मिट्टी के तहफ्फुज का मतलब क्या है? जमीन के कटाव से तहफ्फुज और जमीन की जरखीजी के तहफ्फुज को मिट्टी का तहफ्फुज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मिट्टी के कटाव की अहम वजूहात क्या हैं? जवाब, जंगलात की कटाई, ज्यादा चराना, खेती, नाकिस तरीके काश्त और उसके साथ साथ जो है बच्चों टाइल्स, ईंटें बनाना, टाइल्स बनाने के लिए ऊपर की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मिट्टी के कटाव के असरात क्या हैं? मिट्टी की जरखीजी में कमी और जरी पैदावारी सलाहियत में कमी, इससे गाद और सैलाब, दरियाओं का रुख तब्दील होता है और आबी ज़खायर की सलाहियत में कमी वाक़या होती है। जमीनी पानी की सतह कम होती है और मिट्टी की नमी में कमी होती है। सब्जा खुश्क हो जाता है और खुश्क साली में इजाफा होता है। मजमूई तौर पर मुआशियत को एक अजीम नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन 21, मिट्टी के तहफ्फुज के लिए अपनाए गए इक़दाम कौन से हैं? जवाब, जंगलबानी और बहाली, चरने पर कंट्रोल काश्तकारी, चेक डैमों की तामीर और मेंढ की तामीर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। पहाड़ी मिट्टी की खुसूसियात क्या हैं? ये मिट्टी बुनियादी तौर पर पहाड़ों और जंगलात के ढकी पहाड़ों की ढलवानों पर पाई जाती हैं। ये ज्यादातर नामियाती मादे की तहलील की वजह से तश्कील पाते हैं, लिहाजा जरखीजी से माला माल हैं, जैसे चाय, कॉफी, फल। ये शजरकारी के फसलों के लिए मुफीद हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा बच्चों, अल्लाह हाफिज।